मीम से मोहब्बत। एक कहानी एहसासात की। रोशी एक चलबली, नडर और जिंदगी से भरपूर लड़की थी जो अपनी दुनिया में मगन रहती थी। वो किसी की रोक टोक पसंद नहीं करती थी और अपने ख्वाबों की ताबीर में यकीन रखती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी रुकावट थी, उसके वालिदैन की उम्मीदें। वो चाहते थे कि रोशी इंजीनियरिंग करे, लेकिन उसका रुझान इस तरफ नहीं था। उसे जिंदगी को अपनी शराइत पर जीने का शौक था और वो किसी की जबरदस्ती कबूल नहीं कर सकती थी। उसके बराकस उसकी बहन माही एक मिसाली बेटी थी। वो हर हुक्म को तस्लीम करती, वालिदैन की ख्वाहिशात को अहमियत देती और अपने घर की इज्जत का मुकम्मल ख्याल रखती थी। इन दोनों बहनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन फिर भी उनके दरमियान मोहब्बत की डोर मजबूत थी। माही अक्सर रोशी को समझाने की कोशिश करती कि जिंदगी हमेशा अपनी मर्जी से नहीं चलती, लेकिन रोशी की आज़ाद तबीयत उसे ये बात कबूल करने नहीं देती थी। रोशी की फूफी सलीका, जो कि रोशी की सबसे बड़ी हमदर्द थी, हमेशा उसके हक में बात करती। वो समझती थी कि हर लड़की को अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। वो खुद अपनी जिंदगी में बहुत से तल्ख तजर्बात से गुजर चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि रोशी भी उन्हीं मसाइल का शिकार हो। फूफी सलीका ने हमेशा उसे हौसला दिया कि वो अपनी खुशियों की कुर्बानी न दे और अपने ख्वाबों की तरफ कदम बढ़ाए। रोशी की मुलाकात तल्हा से। दूसरी तरफ कहानी में एक ऐसा किरदार था जो रोशी की जिंदगी में एक नई कहानी रकम करने वाला था, तल्हा अहमद। तल्हा एक संजीदा और जिम्मेदार इंसान था जो अपनी जिंदगी में कई मुश्किल मराहिल से गुजर चुका था। वो एक छोटे बच्चे की परवरिश कर रहा था और जिंदगी को बहुत गहराई से देखता था। रोशी और तल्हा की मुलाकात एक इत्तेफाकिया वाक़ये के नतीजे में हुई। वो दोनों एक तकरीब में मिले जहां रोशी की शरारती तबीयत और तल्हा की संजीदगी में एक वाज़ेह तज़ाद नजर आया। रोशी को तल्हा शुरू में एक रवायती और सख्त गैर शख्स लगा, जबकि तल्हा को रोशी एक गैर संजीदा और लापरवाह लड़की महसूस हुई। लेकिन वक्त के साथ साथ इन दोनों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता कायम होने लगा जो न चाहते हुए भी दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचने लगा। रोशी का बदलता अंदाज रोशी के लिए तल्हा एक मामा बन चुका था। वो उसकी संजीदगी को समझने की कोशिश करती, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता कि तल्हा अपनी जिंदगी में कुछ छिपा रहा है। तल्हा का बच्चा उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था और उसके पीछे एक दर्दनाक कहानी थी। रोशी को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि जिंदगी सिर्फ आज़ादी और खुशियों का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का भी है। एक दिन जब तल्हा और रोशी की गुफ्तगू ने एक जज्बाती मोड़ लिया, तल्हा ने अपनी जिंदगी की तल्ख हकीकत रोशी के सामने बयान कर दी। उसकी बीवी एक हादसे में चल बसी थी और वो अकेला अपने बच्चे की परवरिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी जिंदगी में आए, क्योंकि वो अपने जज्बात को फिर से किसी और के लिए बीदार नहीं करना चाहता था। रोशी, जो हमेशा खुद को सबसे ज्यादा अहमियत देती थी, पहली बार किसी और के दुख को महसूस कर रही थी। उसे एहसास होने लगा कि जिंदगी का मतलब सिर्फ अपनी मर्जी के मुताबिक चलना नहीं, बल्कि दूसरों के एहसासात और जज्बात की कदर करना भी है। फैसले की घड़ी। अब रोशी के सामने दो रास्ते थे। एक वो जहां वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक जीती, किसी की परवाह किए बगैर, और दूसरा जहां वो तल्हा की जिंदगी का हिस्सा बनकर उसे और उसके बच्चे को खुशियां दे सकती थी। फूफी सलीका ने इस मौके पर एक बार फिर रोशी को हौसला दिया और उसे समझाया कि मोहब्बत हमेशा आसान रास्ता नहीं होती। कभी कभार हमें अपनी ख्वाहिशात से ज्यादा दूसरों के जज्बात को तरजीह देनी पड़ती है। माही ने भी रोशी को सपोर्ट किया और उसे बताया कि अगर वो वाकई तल्हा के साथ एक नया सफर शुरू करना चाहती है, तो इसे अपनी जिद और लापरवाही को छोड़कर संजीदा फैसले करने होंगे। इख्तिताम की तरफ बढ़ती कहानी। कई दिनों की सोच विचार के बाद रोशी ने एक बड़ा फैसला किया। वो तल्हा से मिली और इससे कहा कि वो इसे और उसके बच्चे को एक नई जिंदगी देने के लिए तैयार है। तल्हा के लिए ये एक हैरानकुन लम्हा था। वो नहीं चाहता था कि रोशी किसी मजबूरी में ये फैसला करे, लेकिन रोशी ने उसे यकीन दिलाया कि ये फैसला उसने अपने दिल से किया है। कहानी एक खूबसूरत इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी, जहां रोशी ने न सिर्फ खुद को बदला, बल्कि जिंदगी को एक नई नज़र से देखना भी सीखा। तल्हा, जो जिंदगी में मोहब्बत के दरवाजे बंद कर चुका था, एक बार फिर उम्मीद और खुशी के जज्बे से भरने लगा। नतीजा, मीम से मोहब्बत की ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जिंदगी सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जीने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के जज्बात को समझना और उनके साथ अपनी खुशियां बांटना भी जरूरी होता है। मोहब्बत, एहसास और कुर्बानी मिलकर ही एक मुकम्मल जिंदगी बनाते हैं, और कभी कभार हमें अपनी ज़द को छोड़कर दिल की बात सुननी पड़ती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी हौसला अफजाई हमें मज़ीद खूबसूरत और मयारी मवाद बनाने में मदद देगी। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है और हम आपके लिए मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ और वीडियोज़ लाते रहेंगे। शुक्रिया।